देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं एक चर्चा कहने जा रही हूँ, आप लोग सुनिए और प्यार से आशीर्वाद करिए। जय महादेव, हर हर महादेव। एक थे पंडित पंडिताइन। पंडित पंडिताइन बहुत अच्छे भक्त, पूजा पाठ करने वाले पंडित जी जो थे, अपना कथा पूजा और दूर दूर तक जाके कथा यही सब कहते रहते थे। पति पत्नी बहुत खुशहाल जीवन जी रहे थे अपना कथा पूजा करके। फिर ऐसे करते करते उनको एक बेटा हुआ। बेटा अपना अच्छा से उसका परवरिश कर रहे थे। जब बच्चा थोड़ा बेटा बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद वो गलत संगत में जाने लग गया। पढ़ाई ना करके गलत बच्चों के साथ जुआ खेलने लग गया। अब पंडित जी को ये बात पता नहीं थी। पंडित जी अपना सुबह निकलते थे कथा पूजा अपना कहते थे, गांव गांव घूमते थे, कथा पूजा कह के अपने घर आते थे। तो उनको बेटे के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता था। तो माँ देखती थी कि बेटा गलत संगत में जा रहा है, पर माँ भी समझाती थी, पर बेटा नहीं समझता था। वो गलत संगत में वो हर घर का जितना सामान था सब वो जुआ में हारता था। पंडित जी कमा के लाते थे और पूरा पैसा ले जाके जुआ में उड़ा देता था, जुआ में उड़ाता था। ऐसे करते करते धीरे धीरे वो 15 साल का हो गया। पर उसकी लत वही थी कि माँ से बोलता कि माँ मैं स्कूल जा रहा हूँ या कॉलेज जा रहा हूँ, पर वो जाता था स्कूल कॉलेज ना जाकर जुआ खेलने चला जाता था। गलत बच्चों के संगत में पड़ गया। ऐसे ही चलता रहा, माँ मना करती रही, यहाँ तक उसने घर के गहने भी बेच दिए, गहने भी जुआ में ही हार गया। तो पंडित जी की एक अंगूठी थी जो कि वो भी लास्ट में जुआ में हार गया। तो एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी कथा कह के वापस आ रहे थे। कथा कह के वापस आ रहे थे तो देखे कि उनके बेटे का दोस्त है जो वो वही अंगूठी पंडित जी वाला उसके उंगली में वो पहन रखा है। तो पंडित जी बोले कि सुनो, ये अंगूठी तुमको कहाँ से मिली? तो उसका दोस्त बोलता है, उनके बेटे का दोस्त बोलता है कि आपको मैं क्यों बताऊं मुझे कहाँ से मिला, आपसे इससे क्या मतलब? बोले मतलब है, मुझे बताओ ये अंगूठी तुमको कहाँ से मिली? बोले अंगूठी आपका बेटा जुआ में हार गया, मेरे साथ जुआ खेल रहा था, वो अंगूठी आपके बेटे से मैं जुआ में जीता हूँ इसलिए मैं इसको पहन रखा, आपका बेटा हार चुका है इस अंगूठी को। पंडित जी घर आए, उनको बहुत क्रोध आया इस बात से, बहुत क्रोध में आए। अब उनको पत्नी को तो पता नहीं है कि इनको भी पता चल गया कि बेटा जुआ खेलता है। वो घर आए, घर आके पत्नी से आते ही बोलते कि वो जो मेरी अंगूठी है मुझे दे दो, कहाँ है, मुझे पहनना है। पंडिताइन कह रही ठीक है बैठिए, खाना पीना खा पी लीजिए, उसके बाद दे दूंगी आपको अंगूठी। बोलते नहीं अभी चाहिए मुझे, जिद करने लगे। जब अंगूठी हो तब तो पंडिताइन दे। अब पंडित जी को बहुत गुस्सा है। पंडित जी बोले तुम्हारा बेटा कहाँ है? बोली बेटा बाहर है घर से। बोला तुम्हारा बेटा बेटा पढ़ने गया? बोला बेटा पढ़ने नहीं गया है, बाहर जाके जुआ खेल रहा तुम्हारा बेटा। और कहाँ से तुम मुझे अंगूठी दोगी? तुम्हें सब मालूम है कि बेटा जुआ में हार चुका है और तुम सब जानते हुए भी मुझसे छुपा रही हो। आज के बाद न मुझसे तुम्हारा कोई संबंध है ना तुम्हारे बेटे से कोई संबंध है। अब तुम लोग मेरे लिए, मैं तुम दोनों का पिंडदान करता हूँ और बेटे को भी अपने जायदाद से अपने जीवन से बेदखल करता हूँ। मैं पिंडदान बेटे का भी करता हूँ, तुम्हारा भी करता हूँ ना। तुम मेरी पत्नी आज से नहीं हो, क्योंकि मेरा बेटा पूरा नाम खराब कर दिया। मैं इतना दूर दूर तक कथावाचक हूँ, इतना मेरा नाम है, पर मेरा तुम्हारा बेटा मेरा नाम एकदम मट्टी में मिला दिया। इसलिए तुम दोनों से रिश्ता खत्म करके अब मैं अपना सुकून से जीवन जीना चाहता हूँ, तुम दोनों घर से निकल जाओ। पत्नी को भी घर से निकाल दिए, बेटा आया बेटा को भी निकाल दिए, बेटा को भी एकदम घर से बाहर कर दिए। उसके बाद दोनों माँ बेटा घर से जब बाहर निकल गए तो माँ भी क्रोध में आई बेटा के साथ, वो भी बाहर निकलने के बाद दोनों एक साथ नहीं। माँ बोली तुम्हारे बोली कि बेटा तुम्हारे ही कारण मेरा पति मुझसे अलग हो गया, आज मैं पति से अलग हूँ इसलिए तब मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। तेरे बुरे कर्मों का सजा तुम भोगो, अब मेरा जो कर्म है मैं भोगूंगी।
तो माँ अपना दूसरे दिशा में चल पड़ी। बेटा ऐसे भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा। रात हो गया भटकते भटकते। उसको बहुत तेज भूख लगी। एक शिव मंदिर था जहाँ भंडारा चल रहा था। भंडारा चल रहा था तो वो पहुंचा शाम को। भंडारा चल रहा तो देख रहा कि भंडारा चल रहा, बहुत लोग हैं, पर डर के मारे उसमें तो नहीं जा सका। डर के मारे फटा चिटा हालत में, गंदा कपड़ा सब ऐसे फटे चिटे हालत में, बस उसी मंदिर के कोना में एक जगह बैठ गया। सोचा जब रात होगा और सब सो जाएंगे तब मैं जो भंडारा में बचा कुचा खाना रहेगा जाके खा लूंगा। तो यही सोच के वो बैठा रहा, छुप के बैठा रहा। उसके बाद जब रात हुआ सब खा पी के, भंडारा खिला खा पी के सब लोग मंदिर में सो गए। मंदिर में सो गए तो ये जब देखा कि सब सो गए तो चुपचाप मंदिर में घुसा। मंदिर में घुसने के बाद जो बचा कुचा खाना था वो खाने के लिए जा रहा, तो उसको रोशनी नहीं मिल रहा कि कहाँ से खाना निकाले, कुछ दिख नहीं रहा। तो मंदिर में शिव जी के पास एक दिया जल रहा था, पर दिया एकदम स्लो जल रहा था, वो रोशनी नहीं थी। तो उसने क्या किया, अपना एक जो गमछा लिया था उस गमछे को फाड़ा, फाड़ के उसकी बाती बनाई, बाती बना के उस दिए में लगा के और रोशनी तेज कर दिया। रोशनी तेज हो गया तो जब भोले बाबा के पास का दिया की रोशनी तेज हुआ तो धीरे धीरे खाना निकाला, खाने लग गया। खा ही रहा था, कोई बर्तन खटकने की आवाज आई। जो मंदिर में सब सोए थे उठ के खड़े हो गए, बोले चोर 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 करके। और बस देखे तो खाना खा रहा था, उसको पकड़े, पकड़ के बहुत मारे कि चोर है, चोरी करके खाना खा रहा। मार इतना मारे कि वो मर गया। और मर गया पंडित का लड़का। जब मर गया तो उसको यमदूत जब लेके जा रहे हैं, जब पहुंचा यमलोक, यमलोक पहुंचा तो वहां उसको नर्क के द्वार पे खड़ा कर दिए। तो जो गुप्तचर थे जिसके पास पूरा सबका करनी पुण्य पाप का खाता होता, वो देख रहे हैं कि इसने क्या पुण्य किया, क्या पाप किया है, इसको नर्क जाएगा कि स्वर्ग जाएगा। तो देख रहे हैं, देखने के बाद बोलते कि ये तो नर्क का ही नर्क नर्क ही जाएगा, क्योंकि इसने एक भी अच्छे कर्म नहीं किए। जब से बड़ा हुआ जुआ खेलता था और घर के सारे धन दौलत जुआ में गंवा दिया, तो खाली इसने जुआ खेला है, कोई अच्छे इसके कर्म नहीं है कि इसको स्वर्ग भेजा जाए। पर पर शिवलोक से जब वहां के शिवलोक से आए तो बोलते नहीं, ये नर्क लोक। शिवलोक के दूत आए तो बोले नर्क लोक नहीं जाएगा, ये शिवलोक जाएगा। तो बोलते कैसे शिवलोक जाएगा, इसके तो एक भी कर्म अच्छे नहीं है कि शिवलोक जाए। बोले एक कर्म इसका अच्छा है कि जो ये शिवलोक जा सकता है। तो वो लोग बोले कि नर्क लोक वाले बोले यमदूत की कैसे। बोले ये भोले बाबा का जो मंदिर का दिया जल रहा था, वो दिया बुझ रहा था, चाहे अपने स्वार्थ के लिए, खाना खाने के लिए ही उस रोशनी को अपना गमछा फाड़ा, बाती बनाया, बाती बना के दिया में लगाया और उससे दिया तेज जलने लग गया। बेशक अपने स्वार्थ के लिए इसने उस रोशनी को बढ़ाया, अपना गमछा फाड़ के बाती बना के लगाया, लेकिन इसने तो दिया तो भोल शिव जी का ही जलाया ना, इसलिए इसने ये पुण्य कार्य किया है। तो इसको नर्क नहीं, इसको शिवलोक में स्थान मिलेगा। उसको वहां से ले गए, शिवलोक गया, शिवलोक में उसको शिवलोक में स्थान मिला। और भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, कुछ भी एक थोड़ा से भी नेकी कर दो तो बाबा उसको अपने स्थान, अपने चरणों में स्थान देते हैं। जय देव के देव महा।